मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सभी अच्छे होंगे अपने घर पर, ठीक है। एंड दिस इज सब्जेक्ट इज SST क्लास 7, चैप्टर नेम इज चेंजेस इन मिडिवल पीरियड। जो मिडिवल पीरियड में चेंजेस आए उनके बारे में हमें पढ़ना है। इन द टॉपिक विच इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है हमारा टॉपिक, वो चल रहा है हिस्टोरिकल सोर्सेस, यानी कि जो हिस्ट्री की नॉलेज या इंफॉर्मेशन हमें जिनसे मिलती है उनके सोर्सेस। ओके, और जो हम मेन सोर्सेस है मिडिवल पीरियड की, जो मेन सोर्सेस है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये हमें पता है ना। तो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमने पढ़ना है, और सेकंड कौन सा था हमारा? आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्स। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंक्लूड्स होते हैं पैलेस, ओके, फोर्ट, ओके, एंड कॉइन्स, ठीक है, टेम्पल्स, टॉम, मॉस्क्यू, ये सारे जो बिल्डिंग्स होते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इनसे भी हमें हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज मिलती है। एंड लिटरेरी सोर्स का मीन्स होता है रिटन सोर्सेस, यानी कि जो सोर्सेस हमें लिखे हुए मिलते हैं इन बुक्स, ठीक है। लिटरेरी सोर्स का मतलब होता है रिटन सोर्सेस। रिटन सोर्सेस लाइक बुक हो गया, रिलीजियस बुक, नॉन रिलीजियस बुक, क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज, दीज आर द लिटरेरी सोर्स। ओके, जो हमारे चैप्टर में है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में जो हुआ है कॉइन्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉइन्स के बारे में। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 9। कॉइन्स ऑफ मिडिवल इंडिया वर मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड लीड। जो मिडिवल इंडिया के जो कॉइन्स थे वो बने होते थे सोने, चांदी और लीड के। एंड कॉइन्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड their रूलिंग पीरियड्स एंड their एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम। जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है कॉइन से वो उन रूलर्स के बारे में मिलती हैं, एंड their रूलिंग पीरियड्स के बारे में मिलती हैं, एंड एक्सपेंशन ऑफ their किंगडम्स, और उनके किंगडम्स का फैलाव कहाँ तक था इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में, वो पॉइंट है हमारा इंस्क्रिप्शन। क्या नेम है बेटा? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन, ओके। इंस्क्रिप्शन का क्या मीनिंग होता है? इंस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस का मीनिंग है कि जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पैलेसेस, फोर्ट्स, जो टॉम हैं, ठीक है, जो मीनार है, उनके ऊपर, उनकी दीवारों पर या वॉल पर कुछ लिखा होता है, जो इंस्क्रिप्ट करके, खुदाई करके लिखवाया जाता है, रॉक एडिक्ट्स जो होते हैं वो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। नाउ आई एम रीडिंग चैप्टर। इंस्क्रिप्शन वर कर्व्ड ऑन हार्ड सरफेस। कर्व्ड ऑन, कर्व्ड ऑन का मतलब होता है खुदवाना। कर्व्ड ऑन हार्ड सरफेस, ये मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया था, राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, ओके। और ये क्या? कर्व्ड ऑन हार्ड सरफेस, यानी कि जो सरफेस हार्ड होता है, लाइक वॉल जैसा हार्ड सरफेस होता है, ये स्टोन जैसा हार्ड सरफेस होता है, रॉक एडिक्ट्स है, उन पर की खुदाई करके कुछ लिखवाना क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शन कहलाता है। लाइक स्टोन्स, पिलर, टॉम्स, वॉल्स ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस है, इनसे हमें क्या नॉलेज मिलती है? इंस्क्रिप्शंस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्टेन इवेंट्स। ये हमें किसी भी खास इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स व्हेन डिड दैट टुक प्लेस, वो कब हुए थे इस बारे में भी हमें ये
बताते हैं। दे इवन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ व्हाई अ स्ट्रक्चर वाज बिल्ट एंड हाउ बिल्ट इट। ये कहना चाह रहा है, ये लाइन का मतलब ये है, दे टेल अस, इंस्क्रिप्शन हमें ये बताते हैं कि वाई द स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट। स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है या कोई भी जो बिल्डिंग है या कोई भी जो मॉन्यूमेंट है, यानी कि वो मंदिर या मस्जिद या पैलेस या फोर्ट, ये कब बना। जैसे कि ताजमहल है, उसके ऊपर इंस्क्रिप्ट है, ये चीज़ लिखी है, कब बना एंड वाई इट वॉज बिल्ट, और इसे क्यों बनाया गया है। जो जब भी हम लोग किसी पैलेस में विजिट करते तो लिखा होता है कि इस पैलेस को किसने बनाया था, क्योंकि वो इंस्क्रिप्ट है उसकी वॉल पर। तो इंस्क्रिप्शंस हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द सर्टन इवेंट्स एंड व्हेन डिड दे टुक प्लेस एंड अबाउट द स्ट्रक्चर कि वो क्यों बने, वाई इट वॉज बिल्ट और व्हेन इट वॉज बिल्ट, और ये स्ट्रक्चर कब बनाए गए हैं। तो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स को समझा है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, एक बार रिपीट करेंगे आप। पैलेसेस, जितने भी महल हैं, मैं कहने का मतलब है जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स लाइक, मॉन्यूमेंट्स मतलब जो हिस्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग्स होती हैं, लाइक पैलेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टॉम्स, ओके, पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स, स्तूपास, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आती हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमने क्या पढ़ा, कॉइन्स पढ़ा और इंस्क्रिप्शंस हम लोगों ने पढ़े। कॉइन्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द रूलिंग पीरियड ऑफ किंग, किसी भी किंग के रूलिंग पीरियड के बारे में हमें कॉइन से इन्फॉर्मेशन मिलती है। अबाउट द रूलर, रूलर के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम, और उनका किंगडम कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है। इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, तो इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, कर्व्ड ऑन हार्ड सरफेस, यानी कि हार्ड सरफेस पर खुदाई करके लिखवाना, ठीक है। हार्ड सरफेस लाइक पिलर हुए, वॉल हुई, जैसे अशोका ने रॉक एडिक्ट्स करवाए थे, अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को जो एड्रेस किया था, जो मैसेज दिया था, उसको दीवार पर खुदवा करके उसने ये एड्रेस दिया था। दूसरी बात, हम लोगों को क्या पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से क्या नॉलेज मिलती है, इंस्क्रिप्शंस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन इवेंट्स, कोई भी खास इवेंट, कोई भी घटना जो हिस्ट्री की हुई है उनके बारे में इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। एंड व्हेन डिड इट वाज टेक प्लेस, और ये कब हुई थी, ये इवेंट्स हैं कब हुए, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है इंस्क्रिप्शन से। दूसरी बात, किसी भी स्ट्रक्चर के बिल्ड ये कब हुआ और क्यों बिल्ड किया गया, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, इंस्क्रिप्शन से। नाउ वी विल रीड लिटरेरी सोर्सेज। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। लेकिन हमारे बुक में एक वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वर्ड है, न्यूमिस्मैटिक्स। डू यू नो के अंदर एक वर्ड है न्यूमिस्मैटिक्स। तो पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि न्यूमिस्मैटिक का क्या मतलब होता है। न्यूमिस्मैटिक्स, इट इज अ साइंस टू स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स को, जो पुराने कॉइन्स होते हैं, पुराने जमाने के कॉइन्स, उनको कलेक्ट करना और उनके स्टडी करना। स्टडी करना मतलब है ये देखना कि ये कॉइन्स कौन से किंग से रिलेटेड है, इस कॉइन, ये जो कॉइन है ये कब मिंट हुआ था, कौन से ईयर का है, ठीक है, और ये कौन से रूलिंग पीरियड में हुआ था और उस टाइम उसका राजा कौन था। तो कॉइन्स क्या है, ये न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, इज द साइंस, एक साइंस है, लेकिन किसकी साइंस है, साइंस ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स। यानी कि सिस्टमैटिक कलेक्शन का क्या मतलब है, सिस्टमैटिक कलेक्शन का मतलब है ईयर बाय ईयर, यानी कि एक सीक्वेंस से कलेक्शन करना कि उस सेंचुरी में, यानी कि 12th सेंचुरी में ये वाले कॉइन्स चल रहे थे, 13th सेंचुरी में ये वाले कॉइन्स चल रहे थे, एंशिएंट सेंचुरी, मतलब सीक्वेंस से कॉइन्स का कलेक्शन करना और उन कॉइन्स की स्टडी करना, उन कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, वो क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, नोट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक।
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज समझ में आ गया। लिटरेरी सोर्स का मैं बहुत ही इजी मतलब बताती हूँ, रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड्स का मतलब है जो बुक्स में लिखी होती हैं, बुक्स लिखी होना या लीव्स पर लिखे होना। पहले एंशिएंट टाइम पर जब पेपर इन्वेंशन नहीं हुआ था, पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब किस पर लिखा जाता था, यानी हैंड राइटिंग रिकॉर्ड्स, यानी हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड्स को हम किस में शामिल कर सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेस में शामिल कर सकते हैं। लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन रिकॉर्ड्स। इट इज ऑलरेडी रिटन इन योर बुक। आपकी बुक में भी लिखा है कि लिटरेरी सोर्सेज रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं। और आर्कियोलॉजिकल्स क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस, बिल्डिंग्स, ये सब क्या कहलाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज क्या कहलाते हैं, रिटन सोर्सेज या हैंड रिटन रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और क्रॉनिकल्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और लिटरेरी सोर्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लिटरेरी सोर्स को 2 पार्ट्स में कैसे, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स एंड नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। रिलीजियस लिटरेरी सोर्स वो होते हैं जिसमें हम लोग, जिसमें धार्मिक हमारी बुक्स आती हैं, जैसे रामायण, महाभारत, वेदास, उपनिषद और जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, ये सारी जो रिलीजियस से जुड़ी हुई बुक्स हैं वो किस में आती है, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स में आती है। इन बुक्स से भी तो हम लोगों को हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है, क्योंकि रामायण महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एट द टाइम, उस टाइम पर लाइफस्टाइल कैसी थी लोगों की, कल्चर कैसा था हम लोगों का, कैसी संस्कृति थी, ये सब हम लोगों को पता चलती है। और जैन टेक्स्ट और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इनसे भी हम लोगों को हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए रिलीजियस सोर्स यानी कि रिलीजियस बुक्स को लिटरेरी सोर्स में इंक्लूड किया गया, बिकॉज फ्रॉम द रिलीजियस लिटरेरी सोर्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। अच्छा, 2 टाइप्स की बताई है मैंने आपको रिलीजियस सॉरी लिटरेरी सोर्सेज, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, वेदास, ओके, एंड जैन टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नॉन रिलीजियस में हम क्या इंक्लूड करेंगे, नॉन रिलीजियस में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जैसे ग्रामेटिकल बुक्स जो हैं, जैसे अष्टध्याय हैं, ठीक है, पाणिनि की, और ये दूसरी बात जिसमें हम प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, ये सारा हम लोग किसमें रख सकते हैं, नॉन रिलीजियस बुक्स में रख सकते हैं। और क्रॉनिकल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में हमें किंग्स के बारे में नॉलेज मिलती है। और कुछ अकाउंट्स जो ट्रैवलर्स अकाउंट्स लिखते थे, यानी कि जब कोई यात्री यहाँ पर इंडिया में आता था और इंडिया के बारे में लिख कर चला जाता था, तो उससे भी हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है। तो लिटरेरी सोर्सेज को भी फिर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स एंड नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। तो पहले तो मैं रीड करती हूँ पैराग्राफ। Literary sources are written records like biography, autobiography, record of accounts, chronicles of courts and the or official notice और royal letters, यानी कि royal letters जो पहले राजघराने के जो लेटर्स होते थे उनको भी तो प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो उनसे भी हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है। दैट इंक्लूडेड डे टू डे मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड द ट्रेवलियर्स। मैंने अभी आपको बताया जितने भी ट्रेवलर्स आते थे इंडिया में, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर बुक लिख कर के जाते थे, और उनको भी हम लिटरेरी सोर्स में इंक्लूड कर सकते थे। लिटरेरी सोर्सेस में भी रिलीजियस एंड सेक्युलर। अभी मैंने आपको बताया कि लिटरेरी सोर्स जो होते हैं उसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। लिटरेरी सोर्सेस, पहले तो मुझे बताना है कि लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं। लिटरेरी सोर्सेस होते हैं रिटन रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं ये, रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, बायोग्राफी, ओके, ऑटोबायोग्राफी, records of accounts, chronicles, okay, these are some examples of the literary sources। अगर आपसे पूछा जाए कि what do you understand by the literary sources, तो आप इसको 1 लाइन में कैसे लिख सकते हो, literary sources are written records and they includes, उनमें क्या क्या इंक्लूड्स किया जा सकता है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्रॉनिकल्स। अब मैं बात करती हूँ इसके टाइप्स की
कितने टाइप्स के होते हैं लिटरेरी सोर्सेस? 2 टाइप्स के होते हैं, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स एंड नॉन रिलीजियस, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सेक्युलर भी तो कह सकते हैं, जो धर्म से रिलेटेड नहीं हो। ओके, अर्लियर राइटिंग वॉज डन ऑन पाम लीव्स, लेकिन जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था या पेपर का वाइडली यूज नहीं हुआ था या लोग पेपर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो ये रिटर्न रिकॉर्ड्स, ये जो राइटिंग है, ये लिखावट किस चीज़ पर होती थी? तो अर्लियर यानी कि एंशिएंट टाइम पर राइटिंग वॉज डन ऑन पाम लीव्स, यानी कि जो पेड़ की पत्तियां जो होती है उस पर लिखी जाती थी, ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज, और जो ट्रीज की बार्क यानी कि जो छाल होती है, जो उसका स्टेम होता है, तने पर जो मोटी परत होती है उसको बार्क कहते हैं, उस छाल पर लिखी जाती थी। शीप लेदर यानी कि जो चमड़ा होता था उस पर लिखी जाती थी। वुड ब्लॉक्स, लकड़ी के जो पतले पतले ब्लॉक्स होते हैं उस पर लिखी जाती थी। एंड जब पेपर का इन्वेंशन हो गया या पेपर का वाइडली यूज होना शुरू हो गया, पेपर बिकेम द चीफ राइटिंग मीडियम सिंस द 13th सेंचुरी। जब 13th सेंचुरी स्टार्ट हुई, यानी कि जो 13वीं सेंचुरी थी, जब पेपर जब चीफ मीडियम बन गया ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग लिखने का जब ये एक मेन माध्यम बन गया, यानी कि अब जो लिखा जाता था वो पेपर पर ही लिखा जाता था, एंड कुड बी प्रिजर्व्ड बेटर देन अर्लियर राइटिंग मीडियम। और जो अर्लियर राइटिंग मीडियम थे, अर्लियर राइटिंग मीडियम से मतलब है, अर्लियर राइटिंग मीडियम का मतलब है जिस पर लिखा जाता था। अर्लियर का मतलब है पहले, यानी कि पेपर के पहले किस पर लिखा जाता था, यहाँ पर नेम दिए हैं, तो पाम लीव्स हो गया, ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज हो गया, एंड शिप लेदर हो गया, एंड वुड ब्लॉक्स। दीज वर द अर्लियर राइटिंग मीडियम। ये क्या थे? अर्लियर राइटिंग मीडियम से। लेकिन जब पेपर का यूज होने लगा 30th सेंचुरी में, तो इसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जा सकता था। कौन से मीडियम से? अर्लियर राइटिंग मीडियम से। लेट्स लर्न अबाउट सम लिटरेरी सोर्सेज। अब हम कुछ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी बुक में जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं? ऑटोबायोग्राफी एंड क्रॉनिकल्स, ये 2 लिटरेरी सोर्सेस हमारे बुक में दिए हैं। और 2 जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे वो हमारी बुक में कौन से थे? कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो लिटरेरी सोर्स में हमने क्या पढ़ा? लिटरेरी सोर्स किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राइटिंग्स को कहा जाता है, राइटिंग रिकॉर्ड्स को कहा जाता है, या रिटर्न रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। क्या इंक्लूड होता है इसमें? ये भी बताया, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ओके, एंड क्रॉनिकल्स, अकाउंट्स। और ये भी बताया कि ये जो राइटिंग होता था वो किस चीज पर होता था? पहले तो होता था ये पेपर नहीं था, राइटिंग मीडियम पहले क्या नहीं था? पेपर नहीं था। और 30th सेंचुरी में क्या बन गया? पेपर बन गया। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, ओके। Autobiography is the story of a person's life. It is written as a record or a story by the person himself or herself. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि खुद की ही लाइफ स्टोरी के बारे में एक पर्सन जब खुद ही लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और अगर किसी पर्सन की लाइफ पर समवन अदर, कोई दूसरा पर्सन लिखता है, ओके, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। क्या होती है बेटा? स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ। इसके अंदर किसी पर्सन की लाइफ की, होल लाइफ की स्टोरी होती है। इट इज रिटन एज अ रिकॉर्ड, और इसको एज रिकॉर्ड की तरह लिखा जाता है। रिकॉर्ड की तरह कि भाई उसकी लाइफ में इस ईयर में ये इवेंट हुआ था, उसके साथ में ये घटना हुई थी, ये सब रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और वो स्टोरी जो है वो खुद पर्सन अपने खुद लिखता है। अ बायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ विच इज रिटन बाय समवन एल्स। और बायोग्राफी क्या होती है? तो देखो बेटा क्या लिखेंगे? ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ समवन written by himself or herself। जब कोई अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी के बारे में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी किसे कहते हैं?
बायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ life of someone written by some other person, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई किसी व्यक्ति की यदि किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी को बायोग्राफी कहते हैं और ये रिकॉर्ड्स में लिखी जाती है। नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।